नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आज के हमारे शो में हम बात करने वाले हैं ऐसे नेता की जिसने बस 9 दिन के अंतर में एक प्रदेश की सियासत का तख्ता पलट कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे आज महाराष्ट्र की सियासत का वो नाम है जो सबसे ज्यादा लिया जा रहा है, या फिर ये कहें कि जिस नेता को एक प्रदेश की सियासत के साथ साथ सियासी परिवार को भी हिला कर रख दिया। दिल्ली से कन्याकुमारी तक हर किसी की नजर महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे पर है। आखिर कौन है एकनाथ शिंदे? इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत में हलचल मच गई? एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की सरकार से बगावत करके बागी विधायकों का गुट बनाया और आज महाराष्ट्र की सत्ता में सीएम पद की सीढ़ियों तक चढ़ने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिन पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में इस तरह की बगावत होगी। ऐसा नहीं है कि पार्टी में पहले कभी बगावत नहीं हुई या किसी ने किसी और पार्टी में शामिल होने की जहमत नहीं की, लेकिन इस बार की बगावत थी वो कुछ अलग ही थी। इस बार तो एक नेता विधायकों को लेकर फुर्र हो गए और असली शिवसैनिक होने का दावा ठोक दिया। शिंदे ने पूरी शिवसेना को ही हाईजैक कर लिया। महाराष्ट्र की सियासत का ट्रम्प कार्ड बने शिंदे के जीवन और उनकी सियासत का सफर कैसा रहा, चलिए आपको बताते हैं। जब 2019 में चुनाव हुए थे तब एक चर्चा यह थी कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाए, क्योंकि जैसे की परंपरा थी बाला साहेब ठाकरे मातोश्री से ही सत्ता और संगठन को देखा करते थे, उद्धव भी उसी राह पर चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार ठाकरे परिवार से मातोश्री से नहीं बल्कि कुर्सी पर बैठकर राज करना था। हालांकि 2019 के चुनाव के बाद आदित्य ठाकरे ने शिवसेना विधायक दल की बैठक में शिंदे के नाम को प्रस्तावित किया और वो चुने भी गए, लेकिन उद्धव के रूप में पहली बार कोई ठाकरे परिवार का सदस्य मातोश्री से बाहर निकलकर सीएम पद यानी कि सत्ता के पद पर आसीन हुआ और शिंदे उद्धव सरकार में शहरी विकास मंत्री बने। शिंदे आज 58 साल के हैं और उन्होंने अपना स्कूली जीवन ठाणे से शुरू किया। यहाँ वे शुरू से ऑटो रिक्शा चलाते थे। उसी दौरान उनकी भेंट शिवसेना नेता आनंद दीघे से हुई। यह मुलाकात शिंदे के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। महज 18 साल की उम्र में शिंदे का राजनीतिक जीवन शुरू हो गया। एकनाथ शिंदे ने 1997 में पहली बार ठाणे नगर निगम का चुनाव लड़ा और पार्षद बन गए। फिर साल 2001 में वे नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बने। एकनाथ शिंदे ने अपनी राजनीतिक पकड़ और दूरदर्शिता से धीरे धीरे शिवसेना में पकड़ बनानी शुरू कर दी। जब 2005 में नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ी तो शिंदे ने पार्टी में अपना कद बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्हें काफी अच्छे अवसर भी मिले और पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फिर जब बाला साहेब ठाकरे के लिए बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे के बीच वर्चस्व की लड़ाई हुई, उसमें मुसीबतें आने लगी। तब ठाकरे परिवार से एकनाथ शिंदे की करीबियां बढ़ने लगी। इसी बीच शिवसेना की ओर से उन्हें साल 2004 में ठाणे से विधानसभा चुनाव लड़ने का टिकट दिया गया। यह टिकट केवल चुनावी नहीं था, बल्कि यह टिकट उनके राजनीतिक सफर को सफल बनाने का भी था। उन्होंने साल 2004 में ठाणे से चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। फिर साल 2009 में भी चुनाव जीते। जीत की कहानी यही नहीं रुकी। साल 2014-2019 में भी उन्होंने जीत दर्ज की। शिंदे देवेंद्र फडणवीस की सरकार में राज्य के लोक निर्माण मंत्री भी रह चुके हैं। शिंदे की लीडरशिप पर बागियों ने जताया विश्वास। शिंदे में लीडरशिप के गुण उनकी यूएसपी है। दरअसल उन्होंने सड़क से सत्ता तक का संघर्ष देखा है। लीडरशिप के इन्हीं गुणों के कारण बागी विधायकों को पूरा विश्वास हो चला था कि शिंदे ने उद्धव सरकार से हाथ खींचा है तो अपने उद्देश्य में जाकर सफल जरूर होंगे। यही कारण रहा कि एक एक करके कई विधायक सूरत के रास्ते गुवाहाटी पहुंचे थे और इस पूरी घटना के बाद उद्धव ने इस्तीफा दे दिया और शिंदे का उद्धार हो गया। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बन गए। सीएम पद की शपथ लेने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उनकी जमीन कितनी ताकतवर होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज शिंदे ही महाराष्ट्र की सियासत के अहम किरदार हैं और यह सच उद्धव ठाकरे से लेकर देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है।
फिलहाल सफरनामा में इतना ही, फिर जुड़ेंगे किसी राजनेता के राजनीतिक सफर की नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए TNP न्यूज। नमस्कार।